डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे होल इफेक्ट। होल इफेक्ट क्या है? होल इफेक्ट वाज सजेस्टेड बाय E.H. होल इन 1987। ये E.H. होल ने 1987 में इसे क्या किया था? सजेस्ट किया था। द ट्रांसफर इलेक्ट्रिक फील्ड मीन इट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ट्रांसफर इलेक्ट्रिक फील्ड डिवेल्प होती है जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस परपेंडिकुलर हो, किससे? करंट से। ट्रांसफ़र इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो करंट की और मैग्नेटिक फील्ड की। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? होल इफेक्ट। इसमें हमारे पास क्या है? कंडक्टिंग स्लैब दी हुई है जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है? L है। उसकी विड्थ हमारे पास क्या है? W। और उसका जो थिकनेस है हमारे पास वो क्या है? T। ये हमारे पास थिकनेस दी हुई है। वाइल थिकनेस हमारे पास T है, वो किस डायरेक्शन में है? वो है हमारे पास Z डायरेक्शन में। उसके बाद ये हमारे पास इसकी डायग्राम दी हुई है। उन्होंने कहा है फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं, उनका चार्ज हमारे पास Q होता है, द नंबर। उसके बाद हमारे पास उन्होंने क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हमारे पास क्या है? V इज़ इक्वल टू AL। ए में अगर हम उसकी वैल्यू का पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगी? W क्रॉस T मल्टीप्लाई बाय L। उसके बाद है यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हैज़ चार्ज करिए। एक यूनिट वॉल्यूम का चार्ज हमारे पास क्या है? N। अगर हम बात करें WTL, अगर हम ये देखें बात करें WTL वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर है चार्ज कैरियर, उसका हमारे पास क्या होगा? NWTL। तो उसके बाद हमारे पास टोटल चार्ज कैरियर क्या आ जाएगा? NWTL। अगर एक चार्ज कैरियर का चार्ज Q है तो फिर NWTL का हमारे पास क्या होगा? वो हो जाएगा QNWTL। तो यही हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका टोटल चार्ज। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है? इसका टोटल चार्ज। अगर हम करंट डेंसिटी की बात करें तो करंट डेंसिटी हमारे पास किसके इक्वल होती है? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। टोटल चार्ज हमारे पास ये दिया हुआ है, उसको हमने किस पे डिवाइड कर दिया? टाइम पे। जो L ओवर टाइम है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? Vx के। इधर से हमने ये Vx इधर ले गए और Ix जो टोटल चार्ज ओवर टाइम था वो हमारे पास Ix ओवर Q एन डब्ल्यू टी आ गया। ये Q एन Vx उधर ले गए, Ix बाई WT हमारे पास ये आ गया उधर। इसके बाद ये हमारे पास Jx आ गई, ये हमारे पास इक्वल होता है Ix बाई WT हमारे पास इक्वल होता है Jx के। Jx हमारे पास क्या है? करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी हमारे पास किसके इक्वल होती है? सिग्मा Ex। सिग्मा हमारे पास क्या है? ये सिग्मा हमारे पास होता है कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, और ये Ex जो है हमारे पास ये क्या है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास इसका क्या आ गई? करंट डेंसिटी। उसके बाद हम अगर डिस्कस करें होल वोल्टेज। वोल्टेज मतलब F इज़ इक्वल टू है QV क्रॉस B। ये हमने लोरेंट्ज़ फोर्स ये गिवन दिया QV क्रॉस B। माइनस क्यू चार्ज हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। -Vx प्लस मल्टी क्रॉस BZ, और ये K डायरेक्शन में। BZ मतलब Z की डायरेक्शन में हमारे पास ये आ जाएगा K। उसके बाद ये हमने इसको क्या कर लिया? इसको हमने क्या सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये हमारे पास क्या है? होल वोल्टेज। उन्होंने कहा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डिफ्लेक्ट करती है नेगेटिवली चार्ज। ये देखें I क्रॉस K हमारे पास क्या आ गया? -J। I क्रॉस K हमारे पास -J आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई? इसकी वैल्यू। इसका मतलब उन्होंने कहा है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डिफ्लेक्ट करती है नेगेटिव चार्ज टूवर्ड दी स्लैब। इसका मतलब ये है कि वो परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के मीन है, जो कि हमने डेफिनेशन में क्या किया था? स्टडी किया था। उसके बाद Fe हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल है। Fe हमारे पास उन्होंने दिया QEy, और Fm हमारे पास QVx BZ। ये हो गई। इन दोनों को अगर हम इक्वलाइज़ करें तो हमारे पास EY आ जाएगी। EY ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड EY इज कॉल्ड ट्रांसफ़र होल इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो BZ है हमारे पास उन्होंने कहा है वो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब Z डायरेक्शन में। उसके बाद अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज को डिस्कस करें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है? VH EY dy। इसका हम इंटेग्रल लें तो ये हमारे पास
0 से W इसकी हमने लिमिट्स पुट की तो ये हमारे पास W आ गया। W हमारे पास वैसे ही रहेगा। EY की हमारे पास वैल्यू VX BZ दी है, वो हमने इसको क्या कर दी है, पुट कर दिया। और अब हमने VH की वैल्यू निकालने के लिए इसको इस इक्वेशन में क्या कर दी है, पुट। VX की वैल्यू भी बता दें BZ, और W की वैल्यू भी हमने क्या कर दी, लगा दी। यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, VH की वैल्यू। और उसके बाद 1/NQ हमने इस साइड पे ले लिया, ये बाकी जो इसको सिंप्लीफाई करके इस साइड पे ले लिया। 1/NQ क्या है, ये हमारे पास क्या है, होल कोफिशेंट। होल कोफिशेंट किसके इक्वल है, 1/NQ। होल कोफिशेंट हमारे पास पॉजिटिव होगा अगर हमारे पास क्या होगा, चार्ज कैरियर पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव होगा अगर चार्ज कैरियर हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। जो हमारे पास ये VH है, इसमें VH क्या करता है, डिटरमाइन करता है साइन। VH जो ये हमारे पास दिया हुआ है, यही साइन डिटरमाइन करता है चार्ज कैरियर का। अगर चार्ज कैरियर का साइन पॉजिटिव होगा तो होल कोफिशेंट पॉजिटिव होगा, अगर चार्ज कैरियर का साइन नेगेटिव होगा तो होल कोफिशेंट हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। उधर उसके बाद हमारे पास VH/IX हमारे पास -BZ/NQT, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। RH हमारे पास क्या है, होल रेजिस्टेंस। ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ये हमारे पास है होल रेजिस्टेंस -BZ/NQ2। ये देखें, ये हमने लिख दिया, ये हमारे पास क्या है, होल रेजिस्टेंस। इसकी हमारे पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाती है। एप्लीकेशन हमारे पास है, ये नेचर ऑफ चार्ज कैरियर को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। द चार्ज कैरियर डेंसिटी कैन बी डिटरमाइन, और चार्ज कैरियर की जो डेंसिटी है वो भी हम किसके ज़रिए डिटरमाइन कर सकते हैं, होल इफेक्ट के ज़रिए। होल इफेक्ट कैन बी यूज टू डिटरमाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर। ये हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी चार्ज कैरियर की भी डिटरमाइन करता है। क्या क्या करता है, नेचर डिटरमाइन करता है, कैरियर चार्ज कैरियर डेंसिटी हम फाइंड कर सकते हैं, और वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। मतलब कि ये यूज़ होता है उनकी एप्लीकेशन में। ये इसकी हम क्या डिस्कस की है हमने, एप्लीकेशन। ये हमारे पास होल इफेक्ट था।